सांसद है उसमें एक अगर हमारे बढ़ जाते हैं तो 19 सांसद होंगे और 19 सांसद लोकसभा के और 3 सांसद राज्यसभा के, ये जो 22 सांसद जब चाहे तब प्रधानमंत्री के सामने भी टक्कर से टक्कर देने की ताकत रखते हैं। ऐसी उम्मीद आप लोगों से करके आया। साथियों देखिए समय बहुत कम है, आप सब जानते हैं हमारे पास अब 2-4 दिन का समय बचा है। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, माताओं, बहनों सबको जोड़िए, क्योंकि एक वोट की कीमत क्या होती है मैं आपको बताता हूं। एक वोट से राजस्थान के एक नेता चुनाव हार गए और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और उनके ड्राइवर और उनके घर के लोगों ने सोचा कि नेताजी तो भारी तादाद से जीत रहे हैं, एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो उस एक वोट की शक्ति आपको याद दिलाता हूं कि बूंद बूंद जैसे सागर भरता है वैसे एक एक वोट करके हमें बहन को दिल्ली भेजना है। तो 30 अक्टूबर वाले दिन कोई लापरवाही नहीं। और एक ही चीज है, शिवसेना का जो नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान, यही है शिवसेना का ईमान। तो आप सबको शिवसेना के साथ जुड़कर आदरणीय बहन को दिल्ली भेजना है और आपके सिलवासा को वही पहचान दिलानी है जो 2015 से पहले हुआ करती थी। और हम सब पूरी दुनिया सिलवासा आए, यहाँ फैक्ट्री आए, यहाँ बिजनेस आए, यहाँ लोगों को काम मिले, यही हम सबकी कामना है। और इसी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सिलवासा। अभी मैं राष्ट्रीय संगठक श्री विनय शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपसे कुछ 2 शब्द साझा करें। मैं बहुत कम शब्दों में ही अपनी बात कहूंगा। एक छोटी सी बात ही कहना चाहता हूं। अभी कला बहन एक सोसाइटी में थी और उनको मोहन भाई को श्रद्धांजलि देनी थी। उनका गला भर आया, वो बोल नहीं पा रही थी। आज करवा चौथ का व्रत है, आप बहनों ने रखा हुआ है। आज जिस तानाशाह की वजह से हमारी बहन ये व्रत नहीं रख सकती और ये चुनाव सिर्फ उन्हीं तानाशाह की वजह से हुआ है। तो आप सब बहनों को मैं कला बहन की ओर से, अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप चुनाव के दिन तो जो करेंगी सो करेंगी। आज जब करवा का व्रत तोड़े तो अपने पति से भी ये वादा ले लें कि 30 तारीख को 4 नंबर पर बल्लेबाज का जो निशान है, आज भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला है, लेकिन आपका महामुकाबला, दादरा नगर हवेली का महामुकाबला 30 तारीख को है। और उसमें जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या चौके छक्के लगाएंगे, वैसे बल्लेबाज के निशान पे जब आप वोट डालेंगी तो निश्चित तौर पर कला बहन दिल्ली में 17 चौके छक्के लगाएंगी और दुश्मनों के चौके छक्के गिरा देंगी। मैं इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि आप लोग कला बहन को सुनना चाहते हो जो आपकी आवाज बनकर दिल्ली के शरण में जाएंगी। जय हिंद, जय सिलवासा। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज महिलाओं का त्योहार है और सबसे अधिक महिलाएं ही यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 30 तारीख को आपका आशीर्वाद रहा, 30 तारीख को आपका सहयोग रहा, तो दादरा नगर हवेली के 60 साल के इतिहास में, आज़ादी के बाद से अब तक के इतिहास में सबसे पहली बार एक महिला हमारे दादरा नगर हवेली का संसद में प्रतिनिधित्व करेगी। यह अपने आप में इतिहास के पन्नों पर सदियों तक ये अंकित हो जाएगा, जब पहली बार एक महिला इतनी बड़ी ताकतों के सामने, इतने टफ सर्कमस्टेंसेस में, परिस्थितियों में इतनी हिम्मत से खड़ी है। वह आप सोचिए कि अगर इतनी हिम्मत आज इनमें है, कल आप इनको जिताएंगे, आप इनको संसद की ताकत देंगे, तो आप सोचिए कि ये एक महिला क्या करके दिखा सकती है। मैं कला बहन से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको संबोधित करेंगे। सभी का नमस्कार। योग्य मिलन में उपस्थित भाइयों, बहनों, युवाओं, हमारे बीच
आनंद दुबे जी आए हैं, विनय शुक्ला जी आए हैं, आपके समक्ष बात रखी है। मैं भी आई हूँ, एक एमपी के उम्मीदवार की तरह आई हूँ आपके सामने। हर बार आती थी, शायद मेरे से ज़्यादा बहनें जुड़ी भी हैं संगठन से, हमारी कंपनी के सब लोग हमारी बहनें जुड़ी हैं। आज परिस्थिति ऐसी है, प्रदेश के लिए सभी को लड़ना पड़ेगा। आज हम नहीं चाहते हुए भी इलेक्शन आया है। हमारे सर को 5 साल के लिए हम लोगों ने इलेक्शन में जिताने के बाद एमपी बनाया था। आज हमारा समय ऐसा है कि हमारे बीच में सर नहीं है और दूसरा हम ये 5 साल में दूसरा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज परिस्थिति सभी को पता है, ये प्रदेश का हालत कैसा है। हम नगर पालिका एरिया से हैं, सब लोग, सभी को पता है। आज हमारे बीच में सर नहीं है। आप लोग आए हो, मैंने सभी जगह बताया है कि हमारे सर इलेक्शन जीतने के बाद 92 में सब इंडस्ट्री लेके आए। आप लोग हर प्रांत से आए हो, एक परिवार की तरह रखा है। अभी तक परिवार की तरह रखा, जब तक जिए तब तक परिवार की तरह रखा है सभी को। ये सभी को पता है। आज मैं भी आपके सामने आती थी, छोटा मोटा जो भी प्रोग्राम हमारा होता था, हम लोगों ने मिलजुल के प्रोग्राम किया है। जहाँ महिला की बात आती थी, हर वक्त आपके पीछे में खड़ी थी। हमारा नवशक्ति महिला संगठन हर वक्त हमारी महिलाओं के पीछे खड़ा था। हमारी उस्मा बहन भी है, हुस्ना बहन भी है, सभी को पता है। ये पूरे हमारी कल्पना बहन से लेके सब हमारी बहन नवशक्ति महिला संगठन से है। हमारा नवशक्ति महिला संगठन हमेशा हमारी बहनों के पीछे रहा है। जो समस्या आई है, हमारी घरेलू समस्या से लेके किसी को आर्थिक सहाय देना, किसी को हॉस्पिटल में मदद करना, ये सोच के हमारा नवशक्ति महिला संगठन हमने बनाया और प्रदेश की हर महिला के पीछे रहा है। एक महिला के नाते मैंने भी जितनी हो सके कोशिश की कि हमारी महिलाओं के साथ में मिलजुल के रहूं। ये सोच के हमारा संगठन अभी तक काम किया है, लेकिन आज परिस्थिति बदली। जो सर का हमारा स्थान था, आपको पता है, सभी को पता है कि आज हमारे बीच सर नहीं है और बीच में सर नहीं है, उसकी जिम्मेदार व्यक्ति कौन है वो सभी को पता है। हमारे दुबे भाई ने बताया कि जो तानाशाह हमारे प्रदेश में बैठा है, एक प्रशासक बन के बैठा है, 5 साल हुए, फिर भी यहाँ से जाने के लिए सोचना नहीं है। ऐसी स्थिति में आज हमारा प्रदेश को लाके रख दिया कि हमारा जो लोक लाडला बोला जाए आपका, वैसे आप लोग सभी को मैं बताना चाहूँगी, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ आए हो वो हमारा नेता नहीं है। आज मेरे लिए भी टफ टाइम है कि सर के बिना रहना, आपके सामने आना, ये समय मेरे लिए बहुत कठिन है। फिर भी मैं आई हूँ, प्रदेश के लिए आई हूँ, एक हमारे सर की जस्टिस के लिए मैं बाहर आई हूँ। मैंने सभी जगह बताया है कि हमको तो लड़ना है, मुझे और अभिनव को लड़ना है, सर की न्याय के लिए लड़ना है। लेकिन जहाँ तक प्रदेश का सवाल है, जो 35 साल तक हमारा सर ने मेहनत करके हमारा सर ने यहाँ तक प्रदेश को लेके आए हैं, वो प्रदेश को बचाने की बात आती है तो ये डलकर परिवार हमेशा लोगों के बीच खड़ा है, लोगों के पीछे खड़ा है। ये
बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन है, अच्छे टाइम में होते तो हम शायद नहीं बता पाते, लेकिन इलेक्शन का टाइम आया है। जैसे कौशिक भाई ने बताया है कि जैसे इलेक्शन आएगा अफवाहें ऐसी चलाई जाती है, आपस में लड़वाया जाता है, आपस में धर्म को बांटने की कोशिश की जाती है, जात को बांटने की कोशिश की जाती है। ऐसे ऐसे नारे दिए जाते हैं जो कभी हमारे परिवार ने ये नहीं सोचा था कि जब हमारे सर थे परिवार की तरह रखा, जब इलेक्शन आता है तभी ये नारे क्यों गूंजते हैं वो भी सोचना पड़ेगा सबको। जब काम आता है मिलकर परिवार के पास सर के पास आते थे, कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारे सर समाधान करते थे। जब वोट की बात आती है तभी ये क्यों सवाल जवाब होता है वो सोचना पड़ेगा, सभी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हमारे मोहन भाई लड़े हैं, अकेले लड़े हैं प्रदेश के लिए। समस्या आती थी उनके तक आती थी, कभी लोगों के तक आने नहीं दी समस्या, इसलिए सभी को ये नहीं पता है कि समस्या क्या है। जो आज विरोध पक्ष के लोग भी चाहते थे कि हम हारने के बाद मोहन भाई को सामने रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये समस्या आई तो कौन लड़ेगा। एमपी नहीं होते हुए भी 10 साल लोगों के पीछे रहे, लोगों के साथ रहे, क्योंकि काम की बात आती है तो कभी आज जो वोट मांगने वाले आते हैं, कोई भी पार्टी हो, इसमें वोट मांगने के लिए आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, जब समस्या आती है तो हर लोग छुप जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं। सभी को डर लगता है कि हमारी फाइल निकाली जाएगी, हमको ये करेंगे वो करेंगे, जेल में बिठाएंगे, केस होगा। तब नेताओं को नहीं डर लगता है। आज नगर पालिका के एरिया से आप लोग सब लोग हो, जैसे सर हमारे नगर पालिका में हमारी बड़ी बहन को प्रेसिडेंट बनाया था, जिगिसा बेन वाइस प्रेसिडेंट थी। हर गली में, हर जगह, हर कॉलोनी में जाके, हर बिल्डिंग में जाके लोगों की समस्या सुनी गई, समाधान किया गया। जहाँ पेवर ब्लॉक की बात थी वहाँ करोड़ 1-1 करोड़ का पेवर ब्लॉक भी डाला गया। जहाँ जहाँ पानी की समस्या थी वहाँ पानी भी दिया गया। वो नगर पालिका का वो टाइम का समय कैसा था, जहाँ स्वच्छ हमारा सिलवासा था, सुंदर था। एक नारा के साथ सिलवासा को बनाया गया। आज हालत देखो, आज परिस्थिति देखो। आप यहाँ से निकलोगे तो आज लोग रास्ते के लिए फाइट कर रहे हैं, रास्ते की डिमांड कर रहे हैं। ये हमारा प्रदेश, ये हमारा भविष्य, सभी को सोचना है। मैंने पहले भी कहा है कि लड़ाई हमारे मोहन भाई अकेले लड़े थे, लड़ते लड़ते आज हमारे बीच में नहीं है। प्रदेश की लड़ाई लड़ते थे, कभी परिवार के लिए नहीं सोचा। 19 के बाद उसको ऐसा लगा कि नहीं, लोगों ने मुझे जी, आपको सभी को पता है यही अफवाह चली थी कि एक बार हारा हुआ व्यक्ति वापस एमपी नहीं बन पाता है, और यही यहाँ के लोगों ने 10 साल के बाद उसको एमपी बनाया। उसका स्वाभिमान था वो वापस आप लोगों ने दिया, और उसको ऐसा लगता था कि नहीं, लोगों ने मुझे बहुत जिम्मेदारी दी है, समस्या ज़्यादा है ये प्रदेश में, इसीलिए लोगों की अपेक्षा भी है, मुझे काम करना है। हम सबको काम करना पड़ेगा। एक परिवार को बोल दिया गया कि नहीं, हम सभी को काम करना पड़ेगा। मुझे बोला गया कि आपको महिलाओं को ध्यान रखना पड़ेगा, यूथ को बोला गया, अभिनव को बोला गया कि यूथ का ध्यान देना पड़ेगा, मैं पूरा नगर हवेली को देख लूंगा। ये सोच के हमने जिताया था। जो समस्या थी वो यही प्रशासन के सामने रखी, दिल्ली में रखी, होम मिनिस्टर आए उसके सामने रखी, कहीं हमारा समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारा प्रदेश 89 में जो प्रदेश था वही वापस बन गया। यही तानाशाह जो प्रशासक बैठा है उसके आशीर्वाद से हमारा प्रदेश को इतना पीछे कर दिया। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी स्कीमें लागू करना, बड़े बड़े ब्रिजों बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों बनाना, ये क्या लोगों के लिए फायदा है? आज रास्ते के लिए लोग तड़प रहे हैं। कहीं आप लोग जाओगे, कहीं कोई बीमार है हॉस्पिटल में जाने के लिए, जाते जाते लोग कहीं ना कहीं दुनिया छोड़ देते हैं। ऐसी परिस्थिति हालत कर दी आज।
सब लोग आज इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, हमारे शायद यहाँ आप लोग बाहर से आए हो तो आज इंडस्ट्री की हालत कैसी है। कोरोना का बहाना कर करके आज हमारा जो वेतन था, वेतन बढ़ाया जाता है, कभी कम नहीं किया जाता, लेकिन आज सबका वेतन भी कम कर दिया। जो गवर्नमेंट में सर्विस करते थे आज उसकी हालत भी देखो, कहीं निकाला जाता है, कहीं दूर रख दिया जाता है, मांडोली सिंदोली जैसे एरिया में रख दिया जाता है, दीव में रख दिया जाता है। ये सिस्टम ये लोगों के लिए प्रशासक आया है, लोगों को फैसिलिटीज के लिए आया है, लेकिन यहाँ जो भी है उल्टा हो रहा है। सभी को परेशान करना, हर रोज किसी ना किसी को परेशान जब तक नहीं करेंगे तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। ऐसा प्रदेश कहीं किसी ने नहीं सोचा था, और आज जो परिस्थिति आई है, जो मैं हर टाइम आपके सामने आती थी, शायद यहाँ आई होंगी या नहीं मुझे नहीं इतना पता, लेकिन हर एरिया में मैं घूमी हूँ, वोट के लिए आई हूँ, हमारे काउंसिलर के लिए वोट मांगने के लिए आई हूँ, सर के लिए आई हूँ। आज परिस्थिति ऐसी है कि जिसने जो प्रदेश को बनाया वही हमारे नेता नहीं है हमारे बीच में। कौन लड़ेगा हमारे लिए, कौन बचाएगा? वो सीट के लिए मैं आई हूँ जो सीट के हकदार वो थे, लेकिन जब तक जिए तब तक लोगों के साथ रहे, लोगों के लिए लड़े, लोगों की समस्या के लिए लड़े। और ये परिवार दिलकर परिवार ऐसा है कि कभी लोगों से गद्दारी नहीं करेगा, कभी झूठा वायदा नहीं करेगा। इतना मैं आपको सबको आश्वासन देना चाहूँगी। दिलकर परिवार ने ये प्रदेश के लिए, जैसे हमारा ये प्रदेश आज़ाद हुआ था 2 अगस्त को, मेरे ससुर संजीव भाई दिलकर जी यहाँ के पहले एमपी बने थे। उसके अच्छे काम के बाद मोहन भाई को एमपी बनाया गया था। 15 साल के बाद वापस लोगों ने सोचा कि नहीं, अच्छा किया है, उसके पिताजी ने अच्छा काम किया है, तो उसके बेटे को भी हम वोट देंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा। ये सोच के मोहन भाई को एमपी बनाया। जब मोहन भाई एमपी बने थे, नहीं मेरे पिताजी के नाम से मुझे वोट मिले हैं, ये दिलकर परिवार का कभी हम नाम उज्जवल करेंगे, ऐसा सोच के 7 टर्म एमपी बने, लोगों का काम किया। और जब तक मैंने बोला ना कि जिए तब तक लोगों के हित के लिए काम किए, लड़ाई की, ये तानाशाह के खिलाफ लड़ाई की, ये प्रशासक के खिलाफ लड़ाई की, ये अत्याचारी के खिलाफ लड़ाई की, भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ाई की। आज देखो जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार, अत्याचार, लोगों को परेशान करना। ये सोच के आपके सामने में आई हूँ। आप लोग कब से वेट कर रहे हो, सभी को आज उपवास भी है, लेकिन थोड़ा इलेक्शन आया है, सबको ये बात बतानी भी जरूरी है। आज वोट मांगने के लिए सब लोग आते हैं, बीजेपी के सब लोग आते हैं, कांग्रेस के भी सब लोग आएंगे, अफवाह फैलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज क्यों आने की जरूरत पड़ती है? दिल्ली से क्यों सबको आने की जरूरत पड़ती है? मिनिस्टरों को घर घर क्यों जाना पड़ता है? अच्छा काम किया होता तो नाम से ही वोट मांगते। दिल्ली से बड़ी बड़ी स्कीम आती है, दिल्ली से बड़ी स्कीम आती है, वो स्कीम दिखाने के बाद हमको बोला जाता है कि वोट दो, हम लोगों ने विकास किया है। आज कौन सी स्कीम लागू की पूछो, आपके सामने आएगी तो पूछना जरूरी है। आज हमको वहाँ की स्कीम की अलग बात है, हमारा बेसिक काम जरूरी है। हमारे बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हमको अच्छा पानी, रास्ता, घर होना चाहिए, वो चाहिए हमको, पहले वो चाहिए। अच्छी हमारी नौकरी है वो बची रही होनी चाहिए। ये सोच के हम लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं। यहाँ विकास की बात होती है, दिल्ली की विकास की बात होती है। हमारे मोहन भाई ने क्या किया? विकास की तो बात की थी, यही सरकार के सामने भी विकास की बात रखी थी, कभी कोई दिन सुना नहीं गया, और ऊपर से परेशान किया गया। हमारे बीच से मोहन भाई को छीन लिया। कौन जिम्मेदार? यही प्रशासन के पूरे अधिकारी जिम्मेदार, यही तानाशाह जो आज प्रफुल्ल पटेल आया है वही जिम्मेदार व्यक्ति है, वही आरोपी है। इसलिए सभी को मैं बताना चाहूँगी कि हमारा बच्चे का, हमारा अच्छा भविष्य बने, इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ। ये तानाशाह के खिलाफ लड़ाई है, हक की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। ये भ्रष्टाचार जो किया है वो उजागर करने की
का भी समय आया है। सभी को पता है, सब परेशान है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। अभी तो सब जगह जो हमारे मेन कार्यकर्ता हैं सभी के ऊपर फोन आ रहा है, आप ऐसा करो नहीं तो आपको ये कर देंगे। लेकिन ये 5 या 6 दिन बचा है, कोई डरेगा नहीं। भले ओपन में नहीं तो आप लोग आओ, लेकिन जहाँ जो करना है वो करोगे आप, प्रदेश को बचाने के लिए करोगे। मैं सभी हमारी बहनों के बताना चाहूँगी कि इस टाइम में आई हूँ, आपके सामने आई हूँ, एक रिक्वेस्ट के साथ आई हूँ। प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी महिलाओं की है। हमारे बच्चे का भविष्य भी उज्जवल बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। सब लोग सपोर्ट करोगे, सहयोग करोगे, ये आशा के साथ आपके सामने आई हूँ। आज जो भी है यहाँ परेशानी है, हाउस टैक्स बढ़ाया गया है, रास्ता खराब है, स्मार्ट सिटी के नाम से बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, टैक्स डाला जाता है समस्या है। हम अच्छे टाइम में, अच्छे समय में उसका समाधान करेंगे। स्मार्ट सिटी की बात होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात होती है, जिससे MBBS कॉलेज की बात होती है। बीजेपी का जो एक एजेंडा में दिखाया जाता है विकास क्या है, आज SSR कॉलेज में यही MBBS कॉलेज चलती है। ये सिलवासा शैली में जो ग्राउंड बना है वही हमारे मोहन भाई का सपना था। उसकी लड़ाई की वजह से वो आज वहाँ क्रिकेट ग्राउंड बना है। ये रिवर फ्रंट की ये लोग बात बोलते हैं, हमारी बड़ी बहन थी, हमारा सर का सपना था, हमारी बड़ी बहन और हमारी जिज्ञासा बहन ने वो रिवर फ्रंट बनाया था। भले उद्घाटन उसने किया होगा, किया उद्घाटन करते हैं इसलिए ऐसा नहीं बोला जाता है कि मैंने किया है करके। इसलिए सभी भाइयों बहनों को बताना चाहूँगी, ये इलेक्शन का टाइम आया है, शिवसेना से हम हैं, शिवसेना से भी दुबे भाई यहाँ अफवाहें ज़्यादा फैलाई जाती है, गुंडा राज आ जाएगा, ये वो, इसे अफवाह ज़्यादा फैलाते हैं, इसमें जाना मत। ऐसा कभी सर के लीडरशिप में भी कभी नहीं ऐसा हुआ था, नहीं मेरे इसमें होगा, क्योंकि एक परिवार की तरह सर ने रखा है, इसलिए तो आप लोग सब यहाँ हो, वो समझ के चलना पड़ेगा। यही कहने के लिए आपके सामने आई हूँ। आपस की लड़ाई नहीं है, प्रदेश को बचाना है, सभी को मिलजुल के प्रदेश को बचाना है। हमारे बीच सर नहीं है, सर के बिना प्रदेश को बचाना है। हमारी ताकत आप हो, आप सब लोग हो, यही ताकत 30 तारीख तक बनाए रखना, सबको सपोर्ट करना है। मैं जो हमारा सर का निशान था बल्लेबाज, मैं रिक्वेस्ट सभी हमारी बहनों भाइयों को करूँगी कि यही बल्लेबाज को जिताने के बाद हमारा उज्जवल भविष्य बने, यही दिशा में हम काम करेंगे। फिर एक बार सभी को धन्यवाद, आभार। आप लोग सब कब से बैठे हो, आभार। यही बल्लेबाज का निशान 2019 में मोहन भाई का था और यही निशान पे आपका आशीर्वाद मोहन भाई को मिला था और हम आशा रखते हैं कि उससे बड़ा आशीर्वाद इसी बल्लेबाज पर आज कलाबेन को आप देंगे। मैं इस मीटिंग के जो आयोजक हैं, हमारे यहाँ की टीम है, अनिल भाई, हरिया भाई, कल्पना बहन, मैं सभी का आभारी व्यक्त करता हूँ। डिम्पल बहन है यहाँ पर, सतीश भाई है, नवीन भाई है, मुकेश भाई है, हमारे सारे, मैं तो समझता हूँ कि आपके सोसाइटी ने मिलकर ही यह आयोजन किया है। मैं पूरी सोसाइटी का आभार व्यक्त करता हूँ। शर्मिला जी, नीलम जी, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और फिर एक बार कहूँगा कि उन कुछ लोगों को जरूर बताना कि ये यहाँ के 2-3 हजार वोटर अपनी समझ, अपनी अकल और सोच समझकर वोटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 जन जो बोलते हैं वही सारे वोटर आंख बंद कर करते हैं। इसी नाम पर वह लाखों रुपया बनाते हैं, चुनाव में भी लाखों रुपया लेते हैं। वैसे लोगों को जरूर संदेश देना कि हम समझदार लोग हैं, यहाँ पर 10-20 लाख का फ्लैट लेकर अगर रह सकते हैं तो